बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो को एक बार दोहरा लेते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वो हमें प्राप्त हुआ था V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, जब Q है वो पॉजिटिव है, और V इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन आर जब Q नेगेटिव है। इसके अलावा हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, वो थी ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। जहाँ पे अपने पास में ग्रुप में चार्ज हैं वो N है, N चार्ज ग्रुप में उपस्थित है, तो उनकी वजह से नेट पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, के समेसन आई इक्वल्स टू 1 टू N क्यू आई अपॉन आर आई। आज का अपना जो टॉपिक है वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, और इसके अंदर ये जो आपके पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल आया था वही काम में आने वाला है, इसीलिए इसको दोहराना ज़रूरी था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। द्विध्रुव के कारण विभव निकालना आज हमें। चलिए द्विध्रुव बनाते हैं अपना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। पॉइंट ए पे चार्ज माइनस क्यू, पॉइंट बी पे चार्ज प्लस क्यू, और ये इनके बीच की डिस्टेंस 2a। ये इनका सेंटर O, तो डिस्टेंस ये वाली भी a और डिस्टेंस ये वाली भी a। क्लियर है। डाइपोल ऐसे बनाते हैं, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है, दो समान परिमाण के Q के ऑपोजिट नेचर के चार्ज लेते हैं, उनको कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं जिसको हम 2a बोल देते हैं आसानी के लिए। सेंटर से दोनों की डिस्टेंस बराबर है a और a, तो ये अपना एक डाइपोल निर्मित होता है। अब हमें क्या करना है, इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट पर। तो देखिए हम एक पॉइंट एज्यूम करेंगे, अपना पॉइंट ये है P। इस पे हमें इस डाइपोल AB की वजह से पोटेंशियल निकालना है। इसके कोऑर्डिनेट, तो इसकी डिस्टेंस है वो इस डाइपोल के सेंटर से है R, और यहाँ पे एंगल है वो थीटा। इस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट हो गए R, थीटा। क्लियर है। अब इस पॉइंट P को इस डाइपोल के पॉइंट A और B से मिलाइए, तो पॉइंट A की डिस्टेंस, पॉइंट A से P की डिस्टेंस है वो हमने मान ली R1 है, और पॉइंट B से जो P की डिस्टेंस है वो R2 है। ये A और B डाइपोल के जो पॉइंट हैं, दोनों ध्रुव हैं, उनके बीच की डिस्टेंस है 2a, जिसकी सेंटर पॉइंट से दोनों की कितनी हो जाएगी, A एंड A। ये दोनों डिस्टेंस सेम है। क्लियर है इतनी बात? ओके। अब वही अपना पुराना फॉर्मूला लगाइए जो अभी हमने दोहराया है, पिछली वीडियो में पढ़ा था, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे हम पहले A के लिए निकालेंगे, फिर पॉइंट B पर जो चार्ज है उसके लिए पोटेंशियल निकालेंगे। तो अपने पास में VA और VB की वैल्यू आ जाएगी, जैसे V1 बोल लीजिए चाहे V2। तो पॉइंट P पे हम पहले A पर जो स्थित है चार्ज उसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, उसके बाद में पॉइंट B पर जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, और दोनों का जो नेट रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा वही P का पोटेंशियल होगा इस डाइपोल AB की वजह से। क्लियर है? तो चलिए अलग अलग निकालते हैं पहले इनके लिए। तो पॉइंट A पर जो चार्ज है उसकी वजह से निकालते हैं, तो माइनस Q के कारण P पर पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। Q क्या है,
माइनस का, तो K माइनस Q अपॉन R, डिस्टेंस कितनी है R1, तो ये तो हो गया माइनस Q के कारण। नेक्स्ट पॉइंट B पर अपना चार्ज है उसकी वजह से, तो उस पर है प्लस Q, तो प्लस Q के कारण P पर पोटेंशियल V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, यहाँ पे Q है वो पॉजिटिव, तो के क्यू अपॉन आर, डिस्टेंस कितनी है R2, ये लीजिए। इसको आप V1 बोल दीजिए, इसको आप V2 बोल दीजिए। A1 A पर जो स्थित है उसके कारण V1 और B पर स्थित है वो V2। अब डाइपोल के कारण नेट पोटेंशियल निकालते हैं। टोटल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल AB एट पॉइंट P, तो पॉइंट P पे AB डाइपोल के कारण टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, दोनों चार्ज की वजह से जो है उसका योग कर देंगे, तो टोटल V क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 की वैल्यू रखो, माइनस के क्यू अपॉन R1 प्लस के क्यू अपॉन R2, यही वैल्यू आई थी, पुट कर दी हमने। चलो सोल्व करते हैं इसको। V इक्वल्स टू के क्यू कॉमन 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, तो V इक्वल्स टू के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। देखिए पोटेंशियल की वैल्यू आई है वो अपने पास में आई है के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। ये डाइपोल की वजह से पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम हो गई, अपने पास में R1 और R2 की फॉर्म में आ रही है वैल्यू, चाहिए अपने को R की फॉर्म में, तो इन R1 R2 की वैल्यू को हम R की फॉर्म में लेकर के आएंगे। जो R की फॉर्म में अपना पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वही मान्य होगा, क्योंकि डिस्टेंस आपको न्यूमेरिकल में वही दी होती है, दो डिस्टेंस नहीं दी जाती। तो अब अपनी यहाँ से गणित लगाते हैं कि हम इस R1 R2 को R की फॉर्म में लेकर के आए, आगे इस फॉर्मूले को डेराइव करके R की फॉर्म में आए। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। डायग्राम पे चलते हैं। ये जो अपनी लाइन OP है इसको पीछे बढ़ाते हैं हम डैश डैश करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस OP के ऊपर पॉइंट A एंड पॉइंट B से लंब डालेंगे। देखिए पॉइंट A की वजह से बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, और पॉइंट B की वजह से ये रहा। क्लियर है, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D। तो हमने क्या किया, OP रेखा के ऊपर पॉइंट A और B से लंब डाले AC और BD। अब देखिए हम यहाँ पे मानते हैं ये जो डिस्टेंस R है वो इस डिस्टेंस A से काफ़ी बड़ी है। हमने यहाँ पे क्या माना, R इज़ मच ग्रेटर देन A। क्लियर, जब R इस A से काफ़ी बड़ा है तो ये A जो आपकी डिस्टेंस है A और O की बीच की, वो बहुत ही छोटी है डिस्टेंस A। अब ये डिस्टेंस छोटी है तो हम क्या मान सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना R1 और ये C पॉइंट से लेकर के P पॉइंट तक की डिस्टेंस है वो क्या है, सेम मान सकते हैं, लगभग बराबर मान सकते हैं, क्योंकि इनके बीच की जो ये डिस्टेंस A आ रही है वो क्या है, बहुत ही छोटी है।
तो r इज मच ग्रेटर देन a के लिए अपने पास में क्या क्या बनेगा, AP है वो लगभग बराबर होगा CP के, ठीक है, और BP है वो लगभग बराबर किसके होगा, DP के। तो हमने यहाँ से ये दो कंडीशन निकाल ली जिसका उपयोग हम आगे करने वाले हैं। तो अब हम V इक्वल्स टू के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2 वाले फॉर्मूले पर चलते हैं और यहाँ से हम R1 R2 की वैल्यू निकालते हैं और R की फॉर्म में इसको बनाते हैं। तो देखिए कंडीशन हमने ये दो निकाली हैं, ठीक है। तो अब इस डायग्राम से आप देखिए कि OP है, O और P, ये OP, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी R, है ना। OP को हम दो पार्टों में बांट सकते हैं, एक हो गया अपना OD और एक हो गया DP। ये O और P से जो बीच की डिस्टेंस है इसको हमने दो पार्टों में बांट दिया, एक तो अपना हो गया OD और एक हो गया अपना DP। क्लियर है। OP इक्वल्स टू OD प्लस DP। तो OP वैल्यू कितनी होगी, R इक्वल्स टू OD। अपने को OD डिस्टेंस नहीं पता है, तो देखिए ये ट्राइंगल में देखिए आप OBD, ठीक है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है इसमें OD और कर्ण कितना है A। तो OD बराबर क्या प्राप्त हुआ, A कोस थीटा। OD की वैल्यू आ गई, पुट कर दीजिए। OD क्या है, A कोस थीटा प्लस DP। DP किसके बराबर है, यहाँ से देखिए हमने निकाल रखा है, ये हमने क्या निकाला था, DP बराबर BP और BP डिस्टेंस कितनी है R2। तो DP की वैल्यू कितनी आएगी R2। तो ये अपने पास में बना R इक्वल्स टू A कोस थीटा प्लस R2। तो यहाँ से हम R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो R2 बराबर R माइनस A कोस थीटा। क्लियर है, R2 की वैल्यू अपने पास में आ गई। अब हम R1 की निकालते हैं। R1 की वैल्यू के लिए देखिए अपने यहाँ से कंडीशन निकाली है कि AP लगभग बराबर है CP के और वो है अपना R1, इसी से निकालेंगे। तो देखिए AP बराबर CP और CP बराबर क्या होगा, CP इक्वल्स टू OC प्लस OP। ये OC और OP, यही तो है CP टोटल, दो पार्टों में इसको डिवाइड कर दिया। तो CP कितना है, R1 इक्वल्स टू OC। ये डिस्टेंस अपने को नहीं पता है और ये निकालने के लिए फिर से अपन ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल OAC, ठीक है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है OC, कर्ण कितना है A। तो OC की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, A कोस थीटा। एनी प्रॉब्लम, A कोस थीटा प्लस OP अपने को दिया हुआ डायग्राम में डिस्टेंस कितनी है R। तो यहाँ से अपने को R1 की वैल्यू प्राप्त हो गई, वो है R प्लस A कोस थीटा या A कोस थीटा प्लस R। इसको ऐसे लिख दीजिए आप, R प्लस A कोस थीटा। तो R1 और R2 की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब हम R1 माइनस R2 और R1 R2 की वैल्यू निकाल करके पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए, तो R1 माइनस R2 करेंगे तो ये है R प्लस A कोस थीटा, माइनस R2 करना है तो माइनस R माइनस माइनस प्लस A कोस थीटा। R1 माइनस R2 की वैल्यू आएगी 2A कोस थीटा, ये तो मर गया। तो R1 माइनस R2 बराबर 2A कोस थीटा। R1 इंटू R2 की वैल्यू इंटू करो, R प्लस
ए कोस थीटा आर माइनस ए कोस थीटा। ये क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बन जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये है R1 R2 की वैल्यू। देखिए कंडीशन हमने डायग्राम में क्या ली थी? R इज मच ग्रेटर देन A। इसका मतलब A है वो बहुत छोटा है। जब A छोटा है तो A का स्क्वायर करेंगे तो ये लगभग 0 के बराबर प्राप्त होगा। A स्क्वायर की वैल्यू अपने को 0 के बराबर प्राप्त होगी। यहाँ से ये टर्म कितनी बन जाएगी? 0। तो R1 R2 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? R स्क्वायर। ये है R1 माइनस R2 और ये है R1 R2। दोनों वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। तो R1 माइनस R2 और R1 R2 की वैल्यू पुट करेंगे तो V इक्वल्स टू बनेगा KQ 2A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। यही बना। ये है आपका पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब इसको अपन अगर डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P इक्वल्स टू 2AQ। जो डाइपोल है उसके एक चार्ज का परिमाण इनटू उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो 2AQ। देखिए इस फॉर्मूले में आप देखिए 2AQ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? P के। तो ये वाला डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में बनेगा V इक्वल्स टू KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये है आपका पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल AB एट पॉइंट P इज V इक्वल्स टू K 2AQ cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, या इसको P की फॉर्म में लिखेंगे तो K P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये लो जी, यही निकालना था आपने। क्लियर है? अब देखिए थोड़ी सी तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से V प्राप्त हुआ था KQ अपॉन R, और यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 2AQ cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। एक डिफरेंस है, पॉइंट की वजह से V है वो 1 अपॉन R के प्रोपोर्शनल था, जबकि डाइपोल की वजह से है वो V प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन R स्क्वायर। इतना ध्यान रखना, अगर डाइपोल की वजह से पोटेंशियल पूछा जाता है तो वो 1 अपॉन R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल है वो 1 अपॉन R के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? अब देखिए इसके अंदर अपन दो कंडीशन बनाते हैं कि पॉइंट P है वो या तो इस डाइपोल की अक्ष पर हो और दूसरी कंडीशन में निरक्ष पर हो। तो हम पहली कंडीशन बनाते हैं। P है वो कहाँ पर है? अक्ष पर है। अक्ष का मतलब पॉइंट P है वो यहाँ पर है। ठीक, R कोमा थीटा। तो इस कंडीशन में थीटा कितना बन रहा है? ये वाला थीटा 0 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए K P cos 0 अपॉन R स्क्वायर। cos 0 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू 1। तो V इक्वल्स टू क्या प्राप्त हुआ? KP अपॉन R स्क्वायर। ये कहाँ पर है? अक्ष पर विभव। क्लियर? कंडीशन नंबर 2, पॉइंट P है वो कहाँ पर है?
निरक्ष पर, और निरक्ष के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो निरक्ष पर पोटेंशियल कितना प्राप्त होगा, V इक्वल्स टू के पी कोस 90 अपॉन आर स्क्वायर। तो V कितना प्राप्त होगा 0, क्योंकि ये वैल्यू 0 बन रही। क्लियर है। तो दोनों कंडीशन के लिए हमने पोटेंशियल निकाल लिया। जब पॉइंट P है वो अपना अक्ष पर स्थित होगा तो के पी अपॉन आर स्क्वायर, और निरक्ष पर होगा तो 0। ये है आपकी निरक्ष पर। ठीक, तो ये अपना एक छोटा सा पॉइंट टॉपिक था डायपोल की वजह से पोटेंशियल निकालने का। ठीक है, इस डायपोल से रिलेटेड आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए, इस न्यूमेरिकल में दिया है कि दो बिंदु आवेश क्रमशः 8 गुणा 10 की पावर -19 गुलाम तथा -8 गुणा 10 की पावर -19 गुलाम, दोनों का परिमाण समान है, बस नेचर अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका मतलब ये डायपोल के चार्ज परस्पर 2 गुणा 10 की पावर -10 मीटर दूरी पर स्थित हैं। इस द्विध्रुव से 4 गुणा 10 की पावर -6 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए जब बिंदु द्विध्रुव अक्ष पर हो, द्विध्रुव निरक्ष पर हो और द्विध्रुव आघूर्ण से 60 डिग्री पर हो। तो देखिए, एक बात तो मैंने आपको डेरिवेशन में बता दी थी, निरक्ष पर पोटेंशियल कितना होता है 0। तो कंडीशन बी के लिए तो V इक्वल्स टू 0, ये तो निकालने की जरूरत नहीं है। आपको केवल दो कंडीशन में निकालना है, अक्ष पर थीटा बराबर 0 डिग्री पर, और यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण से 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। दो कंडीशन में निकालना है इस न्यूमेरिकल के लिए। इतना भी मैं आपको आसान करके दे देता हूँ यहीं से ही। तो चलिए निकालते हैं। तो ये अपना डाइपोल है AB, जिसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए क्या दिया हुआ, हमें चार्ज दे दिया 8 गुणा 10 की पावर -19 गुलाम, बीच की डिस्टेंस दे दी 2a की वैल्यू दे दी 2 गुणा 10 की पावर -10 मीटर, और जितनी डिस्टेंस पर हमें निकालना है वो डिस्टेंस दे दी r इक्वल्स टू 4 गुणा 10 की पावर -6 मीटर। अब अपने को करना क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। ये Q की वैल्यू ही तो है भाई। क्लियर है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम इस कंडीशन के लिए निकालेंगे डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू। P इक्वल्स टू होता है 2a इंटू क्यू। 2a कितना है 2 गुणा 10 की पावर -10 इंटू क्यू कितना है 8 गुणा 10 की पावर -19। तो P की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 16 इंटू 10 की पावर -29 गुलाम इंटू मीटर। ये तो हमें P प्राप्त हो गया। अब हमें तीनों कंडीशन के लिए पोटेंशियल निकालना है। तीनों कंडीशन के लिए देखते हैं। नंबर 1, जब पॉइंट है वो कहाँ पर है, अक्ष पर। अक्ष पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, और V क्या होता है, अक्ष के लिए क्या निकाला था के पी अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9, P की 16 गुणा 10 की पावर -29 बट्टा R की 4 गुणा 10 की पावर -6 का स्क्वायर। इतना ही है। इसे सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू प्राप्त होगी 9 गुणा 10 की पावर -8 वोल्ट। क्लियर है। कंडीशन नंबर 2 के लिए मैं आपको क्वेश्चन में समझा चुका हूं, कहाँ पर हो पॉइंट P, निरक्ष पर, और निरक्ष के लिए थीटा 90 डिग्री, तो V इक्वल्स टू 0। तीसरे की बात कीजिए, आपको थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो V बराबर के पी कोस 60 बट्टा आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, के की 9 गुणा 10 की पावर 9, P की वैल्यू कितनी दी हुई है
निकाली थी 16 × 10⁻⁻29। कोस 60 की कितनी होती है? कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 अर्थात 0.5। तो 0.5/r की वैल्यू अपने को है 4 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर। ठीक, इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू यहाँ से आएगी 4.5 × 10⁻⁸ वोल्ट। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला और वो हमें प्राप्त हुआ v = kp cos θ/r²। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।